स्वागत है आप सभी का एग्जाम स्टडी चैनल पे। इस चैनल के माध्यम से आप देख रहे हैं, इसमें हम हमारी जो निःशुल्क एनसीईआरटी सीरीज चल रही है, जिसके अंतर्गत हम देख रहे हैं क्लास 10 की जो साइंस की एनसीईआरटी है, जिसमें हम देख रहे हैं इसका चैप्टर फोर्थ में है कार्बन एवं उसके यौगिक, जिसका ये पार्ट 5 है। इससे पहले हमने पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ को कंप्लीट कर लिया और हो सकता है कि पार्ट आज का अंतिम पार्ट होगा। इसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हमने कहाँ से छोड़ा था, उसके आगे की बातचीत हम यहाँ से करने वाले हैं, जिसमें से आप ध्यान से देखिएगा। तो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो इमल्सन बनता है, इससे पहले हमने देखा था कि वह किसके कारण बनता है, इमल्सन के कारण बनता है। इस प्रकार साबुन का मिश्रित तेल में बाहर निकालने की मदद नहीं करता, मतलब कि यह साबुन का वस्तु को मिश्रित से बाहर निकालने में मदद करता है। हमारे कपड़े साफ हो जाते हैं, जिसके कारण हमारे कपड़े कैसे हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं। क्या आप मिश्रित की संरचना बना सकते हैं? यह साबुन हाइड्रोकार्बन में घुलने से किस प्रकार बनता है, तो इसकी संरचना के देखते हैं हम। मिश्रित साबुन के अणु एक ऐसे होते हैं जिनमें कि दोनों सिरों के विभिन्न गुणों होते हैं। जल में विलय एक सिरे से कैसे होते हैं, जलरागी होते हैं। जल के एक सिरे कैसे होते हैं, इसमें जलरागी होते हैं। तथा हाइड्रोकार्बन में विलय दूसरे सिरे पर कैसे होती है, जल विरागी होते हैं। पहले सिरे पर यह कैसे होते हैं, जलरागी होते हैं, और दूसरे में जल विरागी होते हैं, जल विरागी कहते हैं। यह जल साबुन के यानी कि जल की सतह पर होता है, तो इसके अणु अपने को इस प्रकार से व्यवस्थित कर लेते हैं कि इसका रासायनिक जल, इसमें रासायनिक सिरा जल के साथ इस तरह से बनता है। जैसे कि हमने इससे पहले की श्रृंखला में देखा था कि इस तरह से इसमें जल विरागी है और जल रागी है। जल का यह रागी सिरा है और जल का ये विरागी सिरा है, जिसमें कि साबुन का अणु है। इसमें यहाँ पर देखिएगा इसका विलय है, तो Na+ देता है, और यहाँ पर भी Na+, इधर भी। तो इस तरह से आप इसके जल रागी शिरा और जल विरागी शिरा, इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। ये जल रागी शिरा है और ये जल विरागी शिरा है। यहाँ पर भी आप यहाँ चिकनाई अथवा मेल, जो चिकनाई ये है और ये मेल है, ये वाला मेल है, इसको प्रदर्शित करता है। और ठीक इसी प्रकार इनको दर्शाया गया है। तो अंदर होता है, जबकि हाइड्रोकार्बन पूंछ या दूसरे छोर पर बाहर होती है। जल के अंदर अणु की एक विशेष इनकी व्यवस्था होती है, जिसमें कि इसका हाइड्रोकार्बन सिरा जल के बाहर बना होता है। ऐसा अणु का बड़ा गुच्छा बनने के कारण ही इसमें जल कैसा होता है, इसमें विरागी पूंछ गुच्छे के आंतरिक हिस्से से होती है, इसका आंतरिक हिस्सा उसमें होती है, जबकि इसका रासायनिक सिरा गुच्छे की सतह पर होता है। इस संरचना को क्या कहते हैं, इसमें मिशेल कहते हैं। मिशेल के पूर्ण रूप से इसमें साबुन स्वस्थ बनाने में सक्षम होता है, और तेली मेल इसमें मिशेल केंद्र में एकत्रित हो जाते हैं। मिशेल की जल में विलय क्लोराइड के रूप में बने रहते हैं। आयन इसमें कैसा होता है, विकर्षण होने के कारण यह विक्षेपित नहीं हो पाता। इस प्रकार यह मिशेल कैसा होता हुआ है, तैरने लगता है। यह मेल इसमें क्या मिशेल तैरने लगता है, जिससे कि इसमें मेल जो होता है वह आसानी से हटाया जा सकता है, मिशेल तैरने की वजह से। साबुन में मिशेल की प्रकाश की प्रकीर्णता बना सकते हैं, और फिर यानी कि प्रकीर्ण कर सकते हैं। यही कारण है कि यह साबुन के घोल बादल जैसा दिखाई देता है। किसका, साबुन का जो झाग बनता है वह कैसा दिखाई देता है, वह बादल जैसा दिखाई देता है। तो फिर इसमें देखें हम किस तरह से यह बनता है, इसके क्रियाकलाप में देखें हम। तो इसकी क्रियाकलाप 4.1 में देखिएगा। अलग अलग इसमें परखनली 10 ml की आसुत जल अथवा वर्षा जल इसमें एवं कठोर हैंडपंप कुएं की जल लीजिएगा। जो किसका जल लीजिएगा, कुएं का जल लीजिएगा। दोनों साबुन के घोल की कुछ बूंदें इसमें मिलाइएगा। दोनों परखनली की ही कुछ समय के बाद हिलाइए और उससे बनने वाला झाग को ध्यान से देखिएगा। किस परखनली में अधिक झाग बनता है, किस परखनली में श्वेत दही जैसी अश्वेत इसमें क्षिप्त प्राप्त होता है। शिक्षक के लिए निर्देश है कि यदि आपके आसपास कठोर जल उपलब्ध नहीं है, तो साधारणतः जल में हाइड्रोजन कार्बोनेट, सल्फेट, मैग्नीशियम एवं कैल्शियम के क्लोराइड के घोल कर इसमें कठोर जल तैयार कीजिएगा। क्रियाकलाप 4.12 में देखिएगा, इसमें कि 2 परखनली लीजिएगा और प्रत्येक में 10-10 ml इसमें कठोर जल डालिए। मतलब आप 2 परखनली लीजिएगा, उसमें
10-10 ml इसमें कठोर जल डालिएगा और फिर इसके बाद एक साबुन के घोल में 5 बूंदें शीरे दूसरी अपमार्जक की बूंदें इसमें डाल दीजिएगा। दोनों परखनली को एक समय तक हिलाइएगा और फिर दोनों पर झाग इसमें किस तरह से बनता है या समान बनता है, किस परखनली में सही से जैसा ठोस पदार्थ बनता है उसको आप यहाँ देख सकते हैं किसमें, उन दोनों इसकी परखनली पे। तो फिर इसमें हम देखें आगे देखते हैं कि हम क्या आपने कभी स्नान करते समय अनुभव किया, मतलब जब आप स्नान करते हो तो उस समय अनुभव किया है कि जब झाग मुश्किल से बन रहा है तो क्यों किसके कारण बनता है, कठोर जल होने के कारण एवं जल में शरीर में धोने के बाद ही कुछ अघुलनशील पदार्थ बनते हैं जिसमें कि स्कंद इसमें जमा रहता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि साबुन कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के लवणों से क्या अभिक्रिया करता है, जिसकी वजह से आपको अधिक मात्रा में साबुन का उपयोग करना पड़ता है क्योंकि उस समय वह कठोर जल होने के कारण उसमें झाग नहीं बनता। एक अन्य प्रकार से आप यौगिकी यानी अपमार्जक का उपयोग कर सकते हैं और इस समस्या से निपटाया जा सकता है। अपमार्जक सामान्यतः कैसा होता है, वह लंबी कार्बन श्रृंखला वाले सल्फोनिक लवण एवं लंबी कार्बन श्रृंखला वाले अमोनिया लवण होते हैं जो कि क्लोराइड ब्रोमाइड आयनों के साथ बनते हैं। इन यौगिकों के अवशेष को शिरा कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम मैग्नीशियम आयन के साथ अघुलनशील पदार्थ नहीं बनते हैं और इस अभिक्रिया को कठोर जल में प्रभावी बना होता है, जिसकी वजह से अपमार्जक का उपयोग शैम्पू कपड़े धोने की और फिर जैसे उत्पाद से बनता है। तो इसमें आप यहाँ पर इसका प्रयोग करके देख भी सकते हो। फिर प्रश्न देखिएगा, क्या आप डिटर्जेंट का उपयोग कर बता सकते हैं कि कोई जल कठोर है अथवा क्यों नहीं, क्योंकि कठोर जल में झाग आसानी से नहीं बनता और नॉर्मल जल से आप उसमें झाग आसानी से बनते हैं। इस तरह से आप यहाँ पर भी इसको देख सकते हैं। तो फिर इसमें देखें आगे हम इसमें क्या क्या है, इसमें आपने क्या सीखा, मतलब इसके चैप्टर को पढ़ करके आपने इससे संबंधित क्या बातें सीखी हैं। कार्बन एक सर्वमुखी तत्व है। कार्बन क्या है, एक सर्वमुखी तत्व है और कुछ जीवों एवं हमारे उपयोग में आने वाली वस्तुओं का आधार है। कार्बन की संयुक्तता एवं श्रृंखला प्राकृतिक के कारण कई यौगिक बनते हैं। आपने अपने बाहरी कोशों को पूर्ण रूप से भरने के दो परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी इसमें सहसंयोजक आबंध बनता है। फिर यहाँ कार्बन अपने दूसरी तत्वों से हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन के साथ सहसंयोजक आबंधन बनाता है। कार्बन ऐसे यौगिक भी बनाता है जिसमें कि कार्बन परमाणु के बीच द्वियात्री आबंध होते हैं। कार्बन की एक श्रृंखला है जिसमें कि सीधी शाखा इसमें वलीय या किसी रूप में भी हो सकती है। फिर इसमें देखें, कार्बन की श्रृंखला बनने पर या क्षमता के कारण यौगिकों पर समजातीय श्रेणी उत्पन्न होती हैं जिसमें कि विभिन्न लंबाई वाले कार्बन श्रृंखला के समान प्रकार्यात्मक समूह के द्वारा जुड़ा होता है। एल्कोहल एल्डिहाइड कीटोन है, कार्बोक्सिल अम्ल है और जैसे कार्बन यौगिक की अभिलाक्षणिक गुण इसमें प्रदर्शित करते हैं। और फिर देखें हम इसमें कार्बन एवं उसके यौगिक हमारे ईंधन के प्रमुख स्रोत हैं। कार्बन यौगिक एथेनॉल एथेनोइक अम्ल का हमारे दैनिक जीवन में काफी महत्व है। साबुन इसमें अपमार्जक अभिक्रिया जलविरागी दोनों समूह की उपस्थिति पर आधारित है। इसकी मदद से तेली या मेप पायस बनता है जिसमें इसको बाहर निकाला जाता है। तो फिर इसमें देखें हम कुछ क्वेश्चन है, क्या है इसमें एथेन का आणविक सूत्र क्या है भाई, इसमें एथेन का आणविक सूत्र है C2H6, मतलब कि C सिंगल बॉन्ड C, इसमें कि H6 देखिएगा यहाँ पर कैसी बनेगी इसकी श्रृंखला H H H H H H, मतलब कि इसमें 4 है, इसमें 2 है इसमें कार्बन के परमाणु और 6 है इसमें हाइड्रोजन के परमाणु, तो 6 सहसंयोजक आबंधन। तो इसका आंसर करेक्ट है फर्स्ट है। इसमें आप देख सकते हैं इसकी संरचना बनाकर कि इसमें क्या बन सकती है जी, 1 2 3 4 5 6, तो सहसंयोजक आबंधन, ठीक है, फर्स्ट वाला इसका सही हो गया। तो आप यहाँ से इसको देख कर के ये बना सकते हैं।
इसकी श्रृंखला कैसे बनी। और फिर ब्यूटेनॉल चतुष्कार्बन यौगिक का कार्यात्मक समूह ब्यूटेनॉल कार्बनिक यौगिक। तो आप यहाँ पर देखिएगा कार्बोक्सिल अम्ल है, कीटोन है, और फिर इसमें क्या एल्डिहाइड है और एल्कोहल है। क्या है इसमें? एल्डिहाइड और कार्बनिक अम्ल। इसमें से क्या हो सकता है, आप इसका आंसर दीजिएगा। और खाना पकाते समय यानी कि बनाते समय यदि बर्तन में तेली अवस्था जो तली बाहर से काली हो जाती है, इसका मतलब क्या है? भोजन को पूरी तरह से नहीं पका, ईंधन पूरी तरह से नहीं जला, ईंधन आर्द्र है, ईंधन पूरी तरह से जल से क्या है, इसमें जल से भरा है, मतलब कि जल से पूरी ईंधन पूरी तरह जल रहा है। तो खाना बनाते समय ईंधन को बर्तन की तली से काली क्यों? क्योंकि इसमें ईंधन पूरी तरह से जल रहा है, जिसकी वजह से वह तली कैसी इसमें काली पड़ जाती है। तो आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं, आप बता सकते हो। इसमें देखें हम फोर्थ है, इसमें CH3Cl में आबंध निर्माण का उपयोग कर सहसंयोजक आबंध की प्रक्रिया को समझाइएगा। और फिर अगला इसमें इलेक्ट्रॉन बिंदु बनाइएगा, एथेनॉल अम्ल H2S, प्रोपेनॉल F2। फिर इसमें समझाती श्रेणी क्या है, उदाहरण देकर समझाइए कि समझाती श्रेणी क्या है, इसका एक एग्जाम्पल भी आप यहाँ देख सकते हैं। और फिर भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म के आधार पर एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल आप क्या अंतर है, इसमें क्या अंतर बता सकते हैं। जब साबुन में जल डाला जाता है तो मिशेल का निर्माण क्यों होता है? क्या एथेनॉल जैसे इसमें विलायक क्यों मिशेल का निर्माण होता है? क्या होगा? कार्बन के एवं उसके यौगिकों के उपयोग अधिकतर अनुप्रयोगों के में ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है, इसको बताइएगा। और फिर इसमें देखिएगा अगला, इसमें कठोर जल साबुन में उपचयित करने पर झाग का निर्माण वो समझाएंगे, मतलब कि कठोर जल में किस तरह से झाग नहीं बनता, उसके निर्माण की प्रक्रिया क्या है, उसको आप इसमें डिटेल से समझा सकते हैं कि क्या कारण है कि साबुन में कठोर जल में साबुन आसानी से झाग नहीं बनता। फिर इसमें यदि आप लिटमस पर लाल नीला या एवं साबुन की जांच करें तो क्या आप परीक्षण होगा। और हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है। नए हाइड्रोकार्बन C2H6, C3H8, C3H6, C2H2, CH4 में इसमें किसमें की संकलन की अभिक्रिया होती है। संतृप्त असंतृप्त हाइड्रो यानी कि कार्बन के बीच में रासायनिक अंतर समझाने के लिए इसका परीक्षण कीजिएगा। और साबुन की सफाई की अभिक्रिया को समझाइएगा। सामूहिक क्रियाकलाप क्या है, आणविक मॉडल के निर्माण के उपयोग में अध्ययन की, इसमें आप यहाँ से पढ़ के देख सकते हैं कि किस तरह से ये हो गया। तो ये तो था हमारा आज का पार्ट 5 और अंतिम पार्ट। इसके बाद हमारा ये चैप्टर यहीं पर क्लोज होता है। फिर आने वाले हम देखेंगे चैप्टर 5, जिसमें हम देखेंगे, इसमें चैप्टर 5 को पूरी डिटेल से हम पढ़ेंगे। उसके भी छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके हम उसको भी देखेंगे और जल्दी से जल्दी उसको भी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। इस सेशन कैसा लगा, आप इसका कमेंट करके आप बता सकते हैं कि सेशन आपको पसंद आया या नहीं आया। यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले